So good to see you. और एक नई capacity में you're standing here. Talk to us about this. Talk to us about Shekhar tonight, please. I think तुमने सब कुछ कह दिया bro. I think जो शेखर जी ने कहा कि 14 साल का वनवास अब खत्म हो चुका है, अब वो अपने थ्रोन को फिर से लेने आ रहे हैं, तो make some noise guys. I'm just super excited यार. I think more than a son, I think that I've watched the show when I was a kid. Yeah. To now the first day जब मैं सेट पर गया था, तब शायद इतनी नॉलेज नहीं थी, but I just saw him for 20 minutes and I was just like blown. You know what this man can do and what he's capable of. The world knows that. But for me, when I saw this, I was frozen. I'm sure. So I'm just very blessed कि मैं इस iconic show का इतना बड़ा जो है हिस्सा हूँ. I'm sure. और आपके साथ इसमें एक व्यक्ति और हैं जो आपका साथ दे रहे हैं. वैसे तो पूरी की पूरी कमाल की टीम है. उनको मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा, हमारे प्रोड्यूसर साहब धर्मेश सर. जो आपके संग कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं. धर्मेश सर, what an honor it is, you know, even for us, you know, when we see that hoarding, we see that unveiling and everything, हम लोग बड़े kicked हैं इसको लेके. You as a producer with this gentleman, what do you have to say? मैं ये कहना चाहता हूँ माइक देने से पहले कि अपने जिंदगी को लेकर, अपने करियर को लेकर और इस शो को लेकर बहुत लोगों ने दरवाजे मेरे मुंह पे बंद किए, लेकिन एक दरवाजा एक इंसान ने खोला जिसका नाम है धर्मेश संगानी. So thank you. It's a huge moment for us. एक दिन हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे रात को और I'm also debuting as a director. I'll plug it in. Also our film studio, our शेखर सुमन फिल्म अकेडमी, हम बहुत सी चीज़ें साथ में कर रहे हैं. तो उन्होंने रात को एक दिन बोला यार शेखर जी बहुत बड़े आइकॉन है यार, मैं शो लेके आए क्या वापस. And the next day the set began and this is here we are today. Sir, तो कुछ बोले sir please. You have to of course talk to us about this, sir. First of all, Shekhar ji, thank you so much for this great blessing and this support what you believe in me. Yeah. It was a very unfortunate जब मैंने और अध्ययन जी ने जब डिसाइड किया, we had a small discussion. एक दिन रात को ऐसे ही फ़ोन पे बातें कर रहे थे कि भाई क्यों ना कुछ ऐसा करे कि वापस लोगों को एक लीगेसी में ले आए. शो तो बहुत सारे हैं बट एक लेवल का शो और एक बंदा जो बोलता है मैंने नहीं देखा था मैंने. और मैं तो बचपन से फ़ैन था उनका. ऑब्वियसली मैं उनके शोज़ देखता था और अभी के शोज़ भी मैं देखता हूँ. तो आई एम नॉट ट्राइंग टू डिस्क्रिमिनेट एनीबॉडी बट एक लेवल, एक लीगेसी वो ज़रूरी है. कोई भी सेलिब्रिटी के साथ आप बात करते हो, पॉलिटिशियन से बात करते हो, ऑब्वियसली दे आर सक्सेसफुल समवेयर समहाउ, तो उनके साथ बात करने का एक तरीका होता है. तो वो सर में मैंने एक पाया कि नहीं, सर के पास वो एबिलिटी है जो आज हर इंसान के साथ, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो कोई भी लेवल का हो, वो कर सकते हैं. वो बातों को बाहर निकाल सकते हैं. एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि बच्चों को जब डरा धमका के आप कुछ पूछो तो ऑब्वियसली वो झूठी बोलेंगे, लेकिन उसी को जब आप प्यार से पूछो, सहला के पूछो, तो बिल्कुल वो सही जवाब देगा. तो वो एबिलिटी सर में है, शेखर जी में है. Absolutely. So I'm really thankful to you, Shekhar ji. Thank you so much for giving me this great support and also to believe me कि मैं ये कर सकता हूँ. Thank you so much, sir. बहुत बहुत धन्यवाद सर. You just said कि हम सब उनको देख के बड़े हुए, हम लोग बड़े होते जा रहे हैं, वहाँ रिवर्स एजिंग चल रहा है. ये बड़ी कमाल की बात है. So in fact I would like to tell everybody कि सर सबसे ज़्यादा पूरे सेट पे, पूरे क्रू में सबसे पहले आते हैं और सबसे आखिरी भी पूछते हैं अभी रहना है कि जाऊं. तो देयर इज नो टायर्डनेस, यू कांट सी ऑन हिज फेस कि भाई एक जगह भी उनको थकान दिखी हो, बिल्कुल नहीं. इसीलिए तो ओजी बोलते ना सर. Yeah, the OG is back. So yes, OG is back, and with your kind permission, Shekhar sir, we'll take a look at the trailer now, है ना? Shall we do the honors? हो जाए please. Thank you so much everybody. All eyes towards the big screen, ladies and gentlemen. One of the biggest hosts that we've seen on Indian television, singer, producer, director, क्या है? Give it up for the OG Shekhar Suman. Thank you so much. Thank you all of you. That was fabulous. It's a momentous moment. It's a great moment for me. Of all the times, this is the moment when I'm completely overwhelmed, and as my friend was saying, that we're all gobsmacked. And the voice
may be back, but I think at this moment I have lost my voice. I am completely overwhelmed by the reception, the way Adhyan has presented me. It's added a whole new dimension to my life, and I'm looking at it very differently, at myself. Well, thank you so much. There are so many people to thank. I'm just at a complete loss of words. बहुत सारी बातें कहना चाहता हूँ, और मैं इतने सालों से हर जगह, चाहे वो फिल्में हों, नाटक हों, सीरियल्स हों, कहीं भी इतनी सारी बातें की हैं कि आज मैं इस पल का एहसास खामोशी से करना चाहता हूँ. और जैसा कि हम उस वक्त भी कह रहे थे कि ये 14 साल का वनवास जो रहा वो काफ़ी लंबा था, और ये कि जब जो होना है, when at a given period of time things would happen only then if it's inevitable. और 14 साल के बाद मेरे अंदर का राम मुझे अपने अयोध्या वापस लेके आया है. बात है सर. तो मुझे यकीन है कि जिस तरह से जनता ने उनका आवभगत किया था, मुझे पूरा विश्वास है कि इतना ही प्यार मुझे ही मिलेगा उस काम के लिए जो दरअसल जनता की आवाज़ है. मैंने हमेशा जनता की आवाज़ उठाई है, जनता का प्रतिनिधि बनकर, और ये शो मेरे लिए बहुत ही ख़ास रहा है. और इसलिए कि कहते हैं कि, और हमारे एक राइटर ने ही कहा ये, और मुझे लाइन बताई थी कि आप ये ज़रूर कहीं बोलिएगा कि ज़िंदगी में अगर सबसे ज़्यादा बोझ किसी चीज़ का होता है तो परिवार का नहीं, जिम्मेदारियों का नहीं, वो आवाज़ का बोझ होता है, क्योंकि बहुत कम लोग उसे उठा पाते हैं. ब्यूटीफुल. तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे दोबारा उतनी हिम्मत दे कि मैं बेखौफ हो के बेबाकी से उसी तरह से बातें कर सकूं जिस तरह से मैं किया करता था. और जिस अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशन की आप बात कर रहे हैं, वो सच्चाई, वो ईमानदारी अभी तक मेरे अंदर वाबस्ता है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसी तरह से वो जो छवि, जो वो अक्स जो उभरा था सालों पहले आप लोगों के जहन में, वो उसी तरह से मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि वो बरकरार है. और शुक्रिया सबसे पहले मैं अदा करना चाहूँगा धर्मेश जी का और हसमुख भाई का, जिन्होंने साथ दिया है इतना, मेरी पत्नी का, दिविता का, सैफ साहब का, तमाम जनता का, और सबसे ख़ास अपने सुपुत्र, अपने बेटे अध्ययन सुमन का. वो इसलिए कि और सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मेरा बेटा है, बल्कि इसलिए कि तमाम अपनी ज़ाती परेशानियों से गुज़रते रहने के बावजूद वो एक हिम्मत की मूर्ति बनकर खड़ा रहा, और सबों की मदद करता रहा. और उसने ख़ास मुझे विश्वास दिलाया कि आप जहाँ जाते हैं, हर लोग कहते हैं कि आप शो ये क्यों नहीं कर रहे हैं दोबारा, ये शो देख कर पूरा हिंदुस्तान बढ़ा हुआ है, तो आप आगे बढ़िए, और इस शो को करना बहुत ज़रूरी है. तो अकेले इसने इस शो को खड़ा किया, मुझे आगे बढ़ाया, और मैं इसकी हिम्मत की दाद देता हूँ और इसकी मेहनत की दाद देता हूँ कि इसने सारा जितना आप कुछ देख रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से उसने मुझे प्रस्तुत किया है, वो मेरे जीवन का ये अविस्मरणीय क्षण है. और तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अध्ययन तुम्हारा, और तमाम लोग इससे जो जुड़े हैं, रितिका हैं, ज्योति हैं, मेरे तमाम राइटर्स जो मेरी सबसे बड़ी ताकत हैं, संजीव मेहता हैं, राजू निगम हैं, गौरव हैं, प्रबुद्ध हैं, ये सब तमाम लोग जो हैं बड़ी ताकत दी है उन्होंने. और जो टेक्निकल टीम है, राहुल, जिन्होंने इसका इतना खूबसूरत म्यूज़िक दिया है. अभी सब बहुत कुछ देखना बाकी है, इसके कई सारे ट्रेलर्स हैं. इसका गाना जो आज ही मैं शूट करके आया हूँ बॉस्को के साथ, जो विशाल ददलानी ने गाया है, वो देखेंगे आप. वो एक अलग ही मिजाज का एक है. और बहुत खुशी हुई कि जब सारी ताकतें एक साथ जब मिल जाती हैं और एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज, तो एक ऐसा तस्वुर सामने आता है जिसकी कल्पना कई लोग नहीं कर पाते. तो हिंदुस्तान के लिए भी ये
मेरे ख्याल से गर्व की बात होनी चाहिए कि इतने ज़बरदस्त लोगों ने मेरा साथ दिया है और आज हम यहाँ पर उस सच्चाई के साथ खड़े हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो प्यार जो बरसों पहले मुझे मिला था वही प्यार हिंदुस्तान मुझे दोबारा देगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं लेडीज एंड जेंटलमैन। आई नो, लेकिन एक छोटी सी चीज जो हम बाद में करने वाले थे, आई थिंक इट इज ओनली फेयर दैट वी इनवाइट अध्ययन भाई हियर, प्लीज आप आइए प्लीज। आइए। और साथ में और रानी साहब, ऑफ कोर्स। यस सर। और दो लोगों का नाम check. खास मैंने जो बचा के रखा था। ये जो आप सिनेमाटोग्राफी देख रहे हैं, ये कोई मामूली नहीं, बहुत गैर मामूली सी ये चीज़ है जो बहुत कम देखने को मिलती है। हमें गुरुदत्त जी के ज़माने में, राज कपूर जी के ज़माने में, बिमल रॉय के ज़माने में इस तरह की तस्वीर खूबसूरत नज़र आती थी और उसके निर्माता, उसके करता धरता हैं कुंदन। वो अगर यहाँ पर कहीं हो तो यहाँ पर आए। बड़ी खूबसूरती से उन्होंने इसको शूट किया है और कहते हैं कि बिहाइंड एवरी मैन देयर इज अ ब्यूटीफुल वुमन, बिहाइंड एवरी हस्बैंड देयर इज अ ब्यूटीफुल वाइफ, द बेटर हाफ, जो उसको इस जिंदगी में हर पल हर क्षण उसका साथ देती है, उतार चढ़ाव, अच्छे दिनों में, बुरे दिनों में। और मैं तहे दिल से अलका तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। तुम्हारे बगैर यह मुमकिन नहीं था। थैंक यू सो मच माय, आई लव यू। और दिव्यता तुम्हारा भी, और जय तुम्हारा भी, और जितने लोग हैं तमाम लोग, सैफ साहब आपका भी। और एक बहुत खूबसूरत नाम इधर आइए, उनको बुलाना चाहता हूं, योगेश लखानी, जिनकी वजह से ये एक इंसान, इनको मैंने कहां से कहां आते देखा है, बुलंदियों तक। ये एक वक्त था जब ये फिल्म सिटी के दरवाजे पे खड़े रहते थे कार्ड लेके कि मैं कुछ करना चाहता हूं, और मैं कुछ, मेरी एक कल्पना है कि मैं होर्डिंग्स और पब्लिसिटी करूं लोगों की। और आज देखिए कि कितने बड़े से बड़े सितारे हों, वो सब इन पे आश्रित हैं, बड़ी से बड़ी फिल्में इन पे आश्रित हैं। और आज इनका महकमा पूरे हिंदुस्तान में, कोई ऐसा शहर नहीं है जहां इनका नाम नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसी गली नहीं है जहां पर इनके होर्डिंग्स नहीं लगे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं योगेश भाई कि आपने इतना बड़ा साथ दिया। आपने ये सब तमाम चीजें जो होर्डिंग से जो अनवील हुआ, इतनी बड़ी होर्डिंग, और ये जिस तरह से आपने किया, मैं ये भूल नहीं पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर के साथ मेरी दोस्ती। हेलो, कंग्रेचुलेसन, ऑल द बेस्ट एंड ब्राइट फ्यूचर सर के लिए। और सर के बहुत अच्छे इंसान हैं। प्लग इन किया सर ने बहुत अच्छे से। अभी सर ने ब्राइट को प्लग इन कर दिया। नहीं, उसके लिए ब्राइट फ्यूचर Bright future, तो सर के साथ मेरी दोस्ती बहुत सालों से, इनके लाइफ की पहली फिल्म से मैं एसोसिएट हूँ। और ऐसा मैंने कार्ड दे दे के 300 करोड़ का धंधा किया है सर, मिल मिल के सबको। तो सर मेरे एक बुला पे मैंने जब कॉल किया, मेरे साथ में आए, खड़े रहे, तो मेरी भी फर्ज बनती है और मेरे लिए खुशी की बात है। और दिल से मैं इनके लिए खड़ा हूँ, डे नाइट 24/7। और बहुत अच्छा, मतलब इतना बड़ा इवेंट्स का मैं हिस्सा हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश भाई, थैंक यू सो मच। सर प्लीज, धर्मेश सर प्लीज आइए। आई थिंक द होल टीम। यस, एंड हसमुख सर प्लीज आप भी मंच पर आइए। प्लीज। और एक बार तमाम मीडिया का रितिका। और सभी लोग जो यहाँ आओ। बैठे हैं, आप लोगों ने अपना आओ यार। कीमती वक्त निकाला यहाँ आए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कम। We'll you know do रितिका a आइए, final picture अलका and some- आइए। जी, कम, जय कम। आइए, सब लोग आइए। राहुल प्लीज कम, आइए। आई एम श्योर हमारे बड़े सारे सवाल आइए हैं, सैफ, so सैफ mic आइए, भी pass आइए, on आइए। कर देंगे। आइए, कम प्लीज सर। सैफ साहब को बता दूं, ये हमारे बड़े ही नामचीन, मकबूल, और रितिका, ये इनसे एक अलग कहानी है। और ये कितनी बड़ी ताकत है जो ये कभी आगे आके कभी खुद नहीं बोलती, इनके बारे में कहना पड़ता है। कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर रितिका नहीं होती तो ये शो भी शायद कभी मुकम्मल नहीं हो पाता। इनका बहुत बहुत बड़ा योगदान है शो में। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। अध्ययन प्लीज टेक सेंटर स्टेज। थोड़ा आज थोड़ा बनता है आपका, ऑफ कोर्स मेहनत की है इतनी, है ना? सो यस, वील डू अ क्विक पिक्चर विद द एंटायर टीम, और उसके बाद सवाल जवाब जो आपके हैं। ज्योति
जहाँ हो यहाँ आ जाओ। प्लीज एवरीवन फ्रॉम द टीम कम डाउन। गौरव, सब लोग आ जाओ, हमारे राइटर्स। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 8 ही राइटर्स हैं जो ये इस तरह का शो लिख सकते हैं, वो सब मेरे साथ हैं। एवरीवन फ्रॉम द प्रबुद्ध, बैंड प्लीज, गौरव। द बैंड स्टैंड सब लोग आ जाए नीचे प्लीज। गौरव, आ जाए आगे सब लोग, मेरा दे, आ जाओ नीचे। द बैंड स्टैंड। दिस गाय आइए आइए। लगा दो फिशाई दादा। नीलेश, ये आर्ट डायरेक्टर है, जरा इनकी जरा तवज्जो चाहूंगा। सबसे पहले रुक के कहते हैं ये सेट किसने बनाया। सो दैट इज द मैन हु हैज डन इट। बहुत खूबसूरत, आप जब देखेंगे तो यकीन करेंगे मेरी बातों में। मैं हूँ सर। इतना बड़ा परिवार आपके छोटे से कैमरे में समा जाएगा। अच्छा, ओके। आपको शो पे आना पड़ेगा लगता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू Thank लेडीज you, एंड जेंटलमैन। नितिन। अध्ययन प्लीज आप रुकिएगा सर। ओके, पीछे से। मैं हिंद समर्थन से शिवली रामपुरी। शेखर साहब, आपको बहुत बहुत बधाई। एक तो ये देखा इसका तो बहुत ही अच्छा लगा कि खामोशी में भी एक आवाज़ है, एक मौजूदगी है। और ख़ास तौर से मुझे जो अच्छा लगा वो आपके बात करने का अंदाज़। जब मैं आपका प्रोग्राम देखा करता था उस दौरान भी आपके जो अल्फाज थे, जो तलफ़ुज़ था, वो काबिल तारीफ़ था और आज भी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्योंकि हम उसी के कायल थे। वो जो तलफ़ुज़ आपका, एक एक अल्फाज को आप किस तरीके से बोलते थे और आज भी वही कायम है, जबकि और जगह हम देखते हैं तो खैर ऐसा नहीं है। तो मैं आपसे, मेरा सवाल ये है कि हमने देखा कि खामोशी में भी बहुत ज़्यादा आवाज़ है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने इतना काम कर लिया है और इतने साल बाद आप वापसी कर रहे हैं, आपने इसे बनवास बताया है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा रोल अब भी रह गया है, कुछ करना बाकी रह गया है आपके दिल में कि जो आप ऑडियंस के सामने लाना चाहते हैं? मेरे ख्याल से ये एक ऐसा सफ़र है और अभिनेता की ज़िंदगी में एक ऐसा सफ़र है जिसकी मंजिल कहीं नहीं है। सिर्फ एक क्षितिज है, एक फलक जो बहुत ऊपर है और आप आगे बढ़ते जाते हैं और कई मंजिलें तय करने के बाद भी लगता है कि अभी मंजिल बहुत दूर है। और बहुत कुछ है जो मैं करना चाहता हूँ और उसमें सैफ साहब के साथ मैं कर रहा था अभी एक मुलाकात जो प्ले कर रहा हूँ, जिसमें मैं साहिर लुधियानवी का रोल अदा करता हूँ। और वो साहिर और अमृता की एक प्रेम कहानी जिसको दर्शकों ने बहुत सराहा है। हमने 125 शो किए हैं, अभी पूरे विश्व भ्रमण के लिए निकलने वाले हैं और इन्होंने मुझे अगला रोल जो मुझे दिया है, जो मेरी ज़िंदगी का शायद सबसे चुनौतीपूर्ण रोल होगा, वो है गालिब का। तो द लास्ट डे ऑफ गालिब जो मैं अदा करने वाला हूँ स्टेज पे, उनके लिए आपके लिए बहुत बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया वो है। और फिल्म में अभी काम करना बहुत बाकी है। मुझे लगता है कि अभी हमेशा न जाने ऐसा क्यों लगता है कि अभी शुरुआत हुई है। तो ये सफ़र बहुत लंबा है और मैं चाहूँगा कि जितने किरदारों का मैंने तसव्वुर किया था उसमें से कुछ मेरे हिस्से में मरने से पहले आ जाए। जी। हेलो सर, यश हियर फ्रॉम डिजी ड्रीम्स। मेरा सवाल आपसे ये रहने वाला है कि सबसे पहले तो आपसे को नया शो के लिए बहुत शुक्रिया। आपसे जानना चाहूँगा सर कि हमने बहुत सारे शोज़ देखे हैं जिसके अंदर जब भी कोई भी शो होता है तो उसके अंदर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं या नामचीन फेस आते हैं। आपसे जानना चाहेंगे सर कि आपके शो के अंदर जो गेस्ट हो गए वो कौन हो गए, मतलब कॉमनर्स हो गए या बड़े फेस हो गए? अब सबसे पहला जो हमारा गेस्ट रहा है, हालांकि उस क्रम से नहीं आएगा, वो एक ऑटो रिक्शा वाला और एक आम आदमी जिसको मैंने बुलाया और उसको मैंने कहा कि मेरे लिए तुम और एक बड़ा सेलिब्रिटी दोनों बराबर है। तो ये आम जनता को भी मैंने वही जगह दी है, वही इज्जत, वही आदर दिया है जो मैं किसी बड़े सेलिब्रिटी को देता हूँ। और इसमें बड़े पॉलिटिशियंस हैं, पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, डिफरेंट प्रोफेशंस, सब लोग इसमें आएंगे, लेकिन इसमें आम लोगों को भी बिठाया जाएगा और उनसे भी बातें की जाएंगी।
सर एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, ऐसा कहा जाता है कि जब चीता 2 कदम पीछे लेता है तो 10 कदम लंबी छलांग लगाता है, और बिल्कुल भी आपके साथ भी वही हुआ है। आप इतने टाइम से दूर थे शो से, इंडस्ट्री से, लेकिन आप अभी 14 साल के बाद कमबैक कर रहे हो, तो इस शो के अंदर यूएसपी क्या होगी? खाली बातें होगी या गेम्स वगैरह भी होगी? नहीं, ये उस तरह का शो नहीं है जहाँ गेम्स होते हैं। वो उसके लिए एक अलग अखाड़ा है, एक अलग जगह। यहाँ बड़ी अच्छी खूबसूरत बातें होने वाली हैं और बेबाकी से और दिल की बातें होने वाली हैं। और एक मैंने कहा एक साहस कि जहाँ आप वो हिम्मत जुटाएं कि एक सिस्टम पे जहाँ कुरीतियाँ हैं, जहाँ बुराइयाँ हैं। मैंने कहा ये हंसने हंसाने का शो नहीं है, ये जगने जगाने का शो। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि एक देखिए, दिस इज नॉट अ शो दैट विल क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट और द सिस्टम, इट विल critique the government, it will not hit out, it will nudge, आपको बताएगा कि आप कहाँ गलत हैं और किस तरह से सुधार लाया जा सकता है। कोई मैसेज न देते हुए भी एक बड़े ही सहज तरीके से हम आपको ये बात समझाना चाहेंगे। जो हमारे जो गेस्ट हैं, जो मेहमान हैं, उनके साथ भी जो बातें हैं वो क्वेश्चन आंसर वाली बात नहीं, वो एक दिल से निकलने वाली बात है। कॉन्वर्सेशन है जो आपको कहीं से कहीं ले जाएगा जहां आपने कभी इमेजिन नहीं किया हो किस तरह की बातें हो सकती हैं। तुम्हारे पहले मेहमान जो हैं वो नितिन गडकरी साहब हैं, उनसे शुरुआत करें, मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। और अच्छे लोग हैं। आई एम हैंड पिकिंग माई गेस्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उन्हीं लोगों को बुलाऊं जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ हासिल किया है अपने बलबूते पे। उन्हीं खास लोगों को बुला रहा हूं, न कि उन लोगों को जिनको चीज़ें बहुत आसानी से मिल गई, जिन्होंने उसके लिए मेहनत की है, शिद्दत से आगे बढ़े हैं लाइफ में। उन लोगों को बुला रहा हूं जिनका नज़रिया, जिनकी सोच, जिनका फ़लसफ़ा ज़िंदगी में अलग है। और कुछ बातें आप देखने को पाएंगे इस शो में जिनका खुलासा मैं इस वक्त नहीं करना चाहता हूं, जो आपने शायद पहले कभी किसी शो में नहीं देखा है। मैं उन मेहमानों को एक ऐसी जगह पे लाके जहां खड़ा करता हूं जहां उन्होंने खुद पहले नहीं सोचा था, और बड़ी सहजता से उन्होंने वो सब स्वीकारा और किया। ये उनका बड़प्पन है। तो आप देखेंगे और उसे बहुत सराहेंगे कि ये भी हो सकता है, ये भी किया जा सकता है। जी शेखर जी, एक तो मुझे याद है मैंने आपके साथ काम किया है मुबदल, और उसके लिए मैं आपको लगा कि वो बहुत पागलों, मतलब कुछ अलग सी बात कर रही थी, सिजोफ्रेनिक थी। तो आपने क्या कहा कि पूरा इंटरव्यू किया और आपने कहा मेरी ये औकात नहीं है कि इतनी अच्छी एक्ट्रेस का मैं मजाक उड़ाऊं। तो आपने वो सोनी से रुकवा दिया और उसका सारा खर्च आपने वहन किया था। ये बहुत बड़ी बात है, मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। जी, बहुत सारी ऐसी बातें थी जो मुझे ऐसा लगा कि सनसनीखेज भी थी और उनको लोगों तक मुझे नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि उसके पीछे हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, किसी को नहीं मालूम है। बग़ैर उसे जाने हुए मेरा हक नहीं है कि मैं उस इंटरव्यू को आगे जाने दूं। तो इस वजह से वो मुझे करना पड़ा। और ऐसा कभी अभी मेरी कोशिश नहीं रही किसी को बुला के कोई ऐसी बात बोलूं या कुछ ऐसा कहूं। देखिए, ये शो में ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हाउ फार कैन यू पुश द एनवेलप, कहाँ तक आपको जाना। एक लक्ष्मण रेखा आपको खुद खींचनी पड़ती है कि इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा, इससे आगे मैं कुछ नहीं पूछूंगा। और वो एक विधा है जो माँ सरस्वती ने मुझे दी है, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको पार ना करूँ। जाने अनजाने कर गया हूँ तो क्षमा प्रार्थी हूँ। और मेरी आगे भी कोशिश है कि मैं बहुत तहजीब, तमद्दुन और तमीज़ के दायरे में रह के ये सारे सवाल उन लोगों से करूं जो ज़िंदगी में सारी बड़ी शख्सियतें हैं और जिन्होंने एक मकाम हासिल किया है, तो उनको वो एहतराम देना बहुत बहुत ज़रूरी है। अब मेरा सवाल है छोटा सा। ये सवाल ये है कि मैंने सिर्फ ये नहीं है कि आप बहुत अच्छे होस्ट हैं, आपकी भाषा पे कमांड है, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका अच्छा है, आप एक इकलौते ऐसे होस्ट हैं जो कॉमेडी शो करते हुए भी लोगों को थर्रा देते थे। नितिन गडकरी, क्या मुझे अच्छे से याद है कि बहुत बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस आए हैं हमारे शो में, उस समय वो सब डरते थे कि पता नहीं आप क्या कहेंगे। और आपको स्क्रिप्ट की और राइटर्स की इतनी ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि वहाँ जाके आप
अनप्रिडिक्टेबल थे और ऐसा मत बोलिए, भाग जाएंगे। सारे घोड़े खोल देता हूँ मैं नहीं अस्तबल से। जी जी लेकिन Love you guys. लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी आपको खास बात लगती है जो दूसरे होस्ट हैं उनसे आपको अलग करती है? ये तो मेरे ख्याल से इसका जवाब तो जनता ही देगी, तो बेहतर है मैं अपने बारे में क्या कहूँ, वो गुस्ताखी होगी। तो लेट द पीपल डिसाइड हाउ, इफ आई एम डिफरेंट एट ऑल, देन हाउ डिफरेंट आई एम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल। शेखर जी, सबसे पहले आपको बधाई। बहुत शुक्रिया। इतना अच्छा शो लेकर आ रहे हो, काफी सालों के बाद हमें जी। आपको सुनने को मिलेगा। जी। मैं वर्षा अपडेट नाउ से हूँ। आपको 14 साल के बाद कमबैक कर रहे हो ये समय में, ऐसे कठिन समय में, तो आपको ये कमबैक करना कैसा फील कर रहा है और नेक्स्ट बिग प्लान क्या है आपका? नहीं, बहुत अच्छा। देखिए, ये परिस्थितियां जो हैं ये सब हमारे इख्तियार में नहीं होती हैं, ये हो जाती हैं। आप सोचते कुछ हैं, होता कुछ है। आपके बहुत लोग ख्वाब देखते हैं, वो ख्वाब कुछ पूरे होते हैं, कुछ अधूरे रह जाते हैं। ये हमने सोचा था और शायद बहुत ईमानदारी और सच्चाई से सोचा था कि आज वो मुकम्मल हो पाया। और इसके बीच में मैंने बहुत सारा काम किया, लेकिन आखिर में संजय लीला बंसाली के साथ वो हीरा मंडी में भी काम किया। इस साल मेरी 4 फिल्में रिलीज़ हो रही हैं। प्रकाश झा जी के साथ एक फिल्म अभी कंप्लीट की है, नेटफ्लिक्स की फिल्म है, अमेज़ॉन पे है, वो सब तो है। लेकिन ये एक ख़ास जो ये शो है, ये मेरे दिल के बहुत करीब था। वो इसलिए क्योंकि ये शो मुझे जनता से जोड़ता है, और जनता के बगैर अभिनेता या कोई फनकार उसका कोई मायने नहीं है। तो ये हम जो स्टूडियो में करते हैं या स्क्रिप्ट के दायरे में रहते हैं, उससे बाहर निकल के जो आपकी अपनी सच्चाई है, जो आपका अपना वजूद है, शख्सियत है, जो आपको जनता से जोड़ता है, ये इस प्रोग्राम को बहुत ख़ास बनाता है मेरे लिए। तो ये मैं फिर से सब लोगों का, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इनकी मेहनत और इनकी सोच के बगैर ये शायद पूरा नहीं हो पाता। सर, आपने YouTube क्यों चूज किया और प्लेटफॉर्म? जी, बहुत अच्छा सवाल है। वो इसलिए चूज किया क्योंकि मैं किसी का अधीन काम नहीं कर सकता। मुझे नहीं अच्छा लगता कि कुछ लोग आके मुझे ये बताएं कि आपको ये कहना है, ये नहीं कहना है, इसका नाम बोलें, इसका नाम नहीं बोलें, ये आप नहीं कह सकते हैं, वो नहीं कह सकते हैं। मैंने इसीलिए मैं कहा कि आवाज़ का बोझ जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसको कोई नहीं उठा पाते। वो हिमाकत में कर रहा हूँ क्योंकि मैं स्वच्छंदता से और स्वतंत्रता से काम करना चाहता हूँ। शेखर जी, रूना फ्रॉम वेब दुनिया हियर अगेन हियर। जी। एक तो बहुत, मैं भी बहुत कुछ सीखी हूँ न्यूज़ बहुत रीडर के धन्यवाद। तौर पर। यहाँ पर आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी, आज के दौर में जहाँ पर गालियाँ देना भी इट्स ओके हो गया है, और शायद आप और मैं जैसे लोग जो है वो गाली देना अवॉइड करते हैं जब भी कैमरा पर आते हैं। तो ऐसे में जब जनरेशन चेंज हो रही है, ऐसी क्या बात होगी जो आप उस जनरेशन को हुक अप, कहते हैं ना, दे विल बी हुकिंग, or if I can put it like, they will be glued towards you? मैं सिर्फ उनको एक बात ये कहना चाहता हूँ कि पहले भी हमारी ज़िंदगी गाली गलौज के बगैर चल रही है। अच्छी फिल्में बनती थी, अच्छे शोज़ बनते थे। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ दिल से कि आज की जो जनरेशन है, और जिसे जेन ज़ी भी कहते हैं, और जो तमाम जो यंगर जनरेशन बहुत अच्छा काम कर रही है। सिर्फ उनको बदगुमानी है कि गाली के बगैर उनका काम नहीं होगा। दे थिंक इट्स वेरी कूल, यू नो, इट्स ठीक है, मतलब मज़ा आता है, गालियाँ दो, निकालो, एक नई चीज़ है, एक बगावत है चाहे। पर मैं उनको कहना चाहता हूँ कि गालियों के बगैर भी उनका कंटेंट बहुत अच्छा है। तो अगर वो गालियों के बैसाखियों पे चलने की कोशिश ना करें, वो कोशिश करें कि जो हमारी सभ्यता है उसके दायरे में रह के, जो ज़बान जो हम लोगों को एक विरासत में मिली है, जो तहजीब, वो उसके दायरे में रह के वो काम करेंगे तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमें परहेज़ करना चाहिए, जो ऑडियंस भी है जो इनको बढ़ावा देती है गाली गलौज को, उसके खिलाफ एक आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि ये मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं समाज पे बहुत ज़्यादा बुरा असर डाल रहा है। भले ही आप उसे अकेले देखते हैं अपने फ़ोन पे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग और जहन को वो बर्बादी की ओर ले जा रहा है। तो मैं उनसे सिर्फ ये गुजारिश करूँगा कि इससे परहेज़ करें। और आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में जब आप एक सच्चाई से और सफाई से और साफगोई से जब बात करेंगे तो आपके दिल को कितना सुकून मिलेगा। So you have been an icon of lot of different other past shows. So what makes this version of yours different from the other ones? माइक पे बोले ना, माइक। Hello. So you have been the face of lot of talk shows in the past. So what makes this version of yours
different, a little bit different from the other ones, other talk shows? देखिए मैं अगर बताने जाऊं तो मैंने कहा कि वो अच्छा नहीं लगेगा कि मैं खुद अपने शो की प्रशंसा करूं या बड़ाई करूं या बताऊं कैसे डिफरेंट है। 15 तारीख को जब ये शो आएगा और आप जब देखना शुरू करेंगे आप खुद ही आपको एहसास होगा, महसूस होगा कि इसमें क्या डिफरेंट है। मैंने उस सच्चाई की बात की, उस ईमानदारी की बात की, उस आवाज़ को उठाने की बात की जो मैं शो में कर रहा हूं, जो अक्सर लोग नहीं कर पाते। जी, थैंक यू सो मच। I mean, when I was growing up, I saw you. जी, And मैं you हमेशा have been- कहता हूँ कि जितने लोगों से मैं मिलता हूँ यही बात कि जब मैं बचपन से आपको देख रहा हूँ तो मैं यही पूछता हूँ कि मेरी उम्र वाले कहाँ गए। जब सभी लोग बचपन से मुझे मेरे वाले कहाँ गायब हो गए, तो मैं कहता हूँ या तो मेरी जवानी जल्दी खत्म हो गई या आपका बचपन बहुत देर तक चल रहा है। थैंक यू वर्षा जी, मैम आई हुई है, आ जाओ सर, आइए। So, let me start off by introducing myself. My name is Mukbil. And the question that I have is primarily from you as an artist. An artist loves freedom. जी, And the political and social climate from the times when you were there has undergone a lot of change. जी, जी। Do you think the space for questioning, which is what your forte is, has shrunk? Talking about it as a common citizen of the country and जी। more so as an artist. जी, That is the first one. The other one आपका इसका जवाब अभी दे दूं। हाँ, हाँ, बिल्कुल, कि हाँ, वो स्पेस जो है वो थोड़ा संकीर्ण हो गया है, वो सिकुड़ गया है, सिमट गया है, क्योंकि लोग डरने लगे। Right. और मैं यही बार बार कह रहा हूं कि वो हिम्मत रखिए आवाज उठाने की, क्योंकि जब तक आवाज नहीं उठाएंगे तब तक लोकतंत्र जो है वो कभी सशक्त नहीं होगा, तब तक समाज जो है वो कभी सशक्त नहीं होगा। तो आवाज उठानी बुराई के खिलाफ, कुरीतियों के खिलाफ बहुत जरूरी है। डरता वो है जिसके दिल में कहीं ना कहीं अंदर से ये खौफ है कि अगर मैं कहूंगा कुछ तो मेरा कुछ हो जाएगा। अगर सब लोग यही सोच के अगर बैठ जाएं तो मेरे ख्याल से फिर क्रांति कैसे आएगी इस देश में। अगर क्रांति लानी है, अगर बदलाव लाना है, अगर चेंज लाना है, देन यू मस्ट हैव द करेज टू स्पीक। बिल्कुल। और आपकी इस बात पे मुझे एक शेर याद आ रहा है। जी। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। वाह, बहुत खूब, शुक्रिया। Thank you so much, sir. And the second brief question is, how do you visualize this comeback? Do you see it as Shekhar Suman 2.0, or do you think it's a continuation of where you were? Both. I think continuation has come to the point where you can call it 2.0 is just a technical term, but I think it's a continuation of my emotion, it's a continuation of my thoughts and philosophy. Thank you. Thank you so much, sir. जी। Always been by my side. In fact, for me, this is again a utsav for me for you to come back. जी। Your initial film. जी। अच्छा, सबसे पहले ट्रेलर हमने 2 बार देखी. I am ready to watch it twice again. Thank you. I thought I was on the sets of Gurudutt's film. Oh, so well said. वही मैं अपने राइटर्स को कह रहा था जिन्होंने देखा नहीं था। Goosebumps. जी। मतलब the trailer is a classic. Yes, it's all one man's imagination. That's Adyan Suman as the director. He conceived it, he conceptualized it, he shot, and he never showed me. मैं पहली बार देख रहा हूँ, इसने सबको दिखाया, बोला कि let this be a surprise for you. Yes. मतलब this is a masterpiece comeback trailer है आपके लिए. जी, thank you so much. Thank you. I just wanted to compliment you. जी, thank you, Chaitanya, thank you. Sir, Anjulika from Trending Anjulika, Times. yes. Yeah, thank God you're not Manjulika. लेकिन सर सब लोग मुझे मंजली कहते हैं, कहते ऐसे ही याद बुलाते रखते, जो मैं बिल्कुल माइंड नहीं करती। सर ने जैसे बोला कि गुरुदत्त के सेट का जो फील आया, मुझे भी वही फील आया। सिर्फ वहाँ पर दुनिया जलाने की बात हो रही थी, यहाँ जगाने की और जगने की बात। बहुत, क्या बात, कमाल हो रहा है भाई। और ये जो क्रेडिट मुझे लगता है आपका तो है ही, बट अध्ययन ने जो शायद उन्होंने वो उसको कंसेप्चुअलाइज किया, जिस तरह से उसे कंसेप्चुअलाइज करके एग्जीक्यूट किया है,
और हमें गुरुदत्त साहब की याद दिलानी गुरुदत्त है। साहब ने साहिर साहब के नज़्म का इस्तेमाल किया था और कहा था कि जला दो इसे, फूंक डालो ये दुनिया, मेरे सामने से हटा लो ये दुनिया, तुम्हारी है तुम ही संभालो ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। Thank you so much, sir. Thank But you. Thank my question still is for Adhyayan. पूछिए। As a father, he is an icon. And as a director, probably this is your first or second time. तो आपका दोनों का केमिस्ट्री कैसा था जब आप केमिस्ट्री क्या था? Yes. आई थिंक मुझे घर से जो है 11 बजे के आसपास फोन आया मेरी माँ का कि अब छोड़ भी दो भाई कब तक शूट करते रहोगे। आई सेड भाई अब कुछ मैजिकल हो चुका है स्क्रीन पर और नहीं आई थिंक इट्स एन आइकॉनिक मोमेंट फॉर मी। एज आई सेड कि मैं एज अ सन बात नहीं करूँगा। आई थिंक देन आई डोंट वांट टू बी बायस्ड और एज एन आर्टिस्ट कि जब मैं उनको मॉनिटर पे देख रहा था तो मैं देखता गया। फिर मुझे लगा कि यार ये एक और दिन शूट करते, फिर मैं डर गया कि मेरे प्रोड्यूसर क्या कहेंगे, वो वैसे भी डरे रहते हैं मुझसे। बिकॉज़ ही फिनिश्ड द फर्स्ट फिल्म दिस ईयर, तो ही लाइक भाई तू घर चले जा भाई, तू पैक अप कर ले यार प्लीज। नहीं बट हाँ मैं चला जाता हूँ। नहीं बट आई यही रिएक्शन मैं चाहता था लोगों से और वही मुझे मिला। आई थिंक दिस इज अ ह्यूज गिफ्ट फॉर मी। बट आई टेल यू, जब इस तरह का इंसान आपके पीछे होता है, व्हेनेवर ही सेड दैट आई वांटेड टू शूट अ प्रोमो, ही सेड गो अहेड। एक पल भी नहीं का सोचा कि मैं सोच के बताता हूँ कि हाउ मच इज गोइंग टू कॉस्ट, नो नथिंग, जाओ शूट करो। उसने कहा मैं दूसरा प्रोमो शूट करना, कहते जाओ शूट करो। उसने कहा गाना भी शूट करना चाहता हूँ, बोले जाओ शूट करो। मैं बोला अब घर जाओ। अब मैं चला। बट फॉर जोक्स अपार्ट, बट फॉर whatever we wanted on the show, whichever way we wanted, he was game for it. He always said a yes to it. He's the man. Okay, we're taking one last question, yeah? हाँ, I'll come to you. यहाँ है, वहाँ है। अच्छा। शेखर सर, मेरा आपसे एक सवाल रहेगा। अभी आपने सवालों की बात की, क्रांति की बात की, क्या अभी भी सवाल पूछना आपको लगता है इस देश में बड़ा आसान है? जैसे आप पहले बड़े आसानी से पूछते थे, आपका सटायर की तो बड़ी तारीफ की थी, शायद अटल जी ने भी की थी। जी। तो एक सवाल ये भी रहेगा कि मई 2024 में आपने बीजेपी भी ज्वाइन की थी, तो क्या उसका असर हो सकता है? सवाल जब राजनेता उस वो मैं सिर्फ 24 घंटे के लिए था, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, मैं उसी वक्त छोड़ के निकल गया था। और मुझे ये शो करना था, मैं कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी से अलाइंड होकर शो कर ही नहीं सकता। तो वो कभी कुछ ऐसा दबाव होता है, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसके तहत आदमी कुछ कर जाता है। लेकिन मैं जो असल में हूँ, जैसा मैं देखता हूँ अपने आप को, जहाँ से आया हूँ, जैसे मेरी परवरिश हुई है, वहाँ मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से अलाइंड होकर नहीं रह सकता। तो सवालों में तीखापन दिखाई देगा? बिल्कुल दिखाई देगा, बिल्कुल देखना चाहेंगे। Okay, one last question, मैम आइए। Can you, yeah. 14 साल पहले जब आपका शो आता था, तब ना ही सोशल मीडिया था, ना ही इन्फ्लुएंसर्स थे, ना ही कंटेंट क्रिएटर थे। लेकिन अब 14 साल बाद जब आपका शो आ रहा है, तब कई सारे कंटेंट क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, कई सारे ऐसे ऐप है जहाँ पर लोग स्टोरी देख सकते हैं, अलग अलग टाइप के लोग। हाँ, मैं कह सकती हूँ ओजी को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन स्टिल क्या ये चैलेंजिंग है या फिर कंपटीशन लग रहा है आपको कि आज के जो जेनजीज लोग कंटेंट क्रिएटर है, जो मतलब बिना सोचे सच्चाई रख रहे लोगों के सामने? और जैसे कि आपने कहा कि कई सारे पॉलिटिकल नेता भी रहेंगे, अगर आप एक का साइड लेते तो लोग अंधभक्त कहेंगे, अगर आप दूसरे का साइड ले रहे तो लोग क्या कहेंगे? मैं किसी का साइड, वही मैं कह रहा हूँ कि ये शो किसी का साइड नहीं लेता है। वी सिट ऑन द फेंस, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। और रहा आपका पहला सवाल, तो हाँ, अब ज़माना बदल गया, बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। हम एक डिजिटल यूनिवर्स में आ गए, सोशल मीडिया, अब AI आ चुका है, बहुत सारी सही चीज़ें भी हो रही है, गलत चीज़ें भी हो रही हैं, बहुत किस्म के कंटेंट जो है वो क्रिएट किए जा रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी शो की अपनी एक लेगेसी होती है और उसकी अपनी एक सच्चाई होती है जो हमेशा अपने उसके साथ ही चलती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ उसी का दामन थामे मैं यहाँ तक आया हूँ और आगे भी बढ़ूँगा। और जिस सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए लोगों ने मुझे पसंद किया है, वो एक बार फिर से वो पसंद करेंगे। Well, sure, sir. I can say this and vouch for this कि तब भी इतना सारा प्यार मिला था, अब और ज़्यादा प्यार मिलेगा. Thank you so much. Thank you so much to the creator and the producer for doing this. Ladies and gentlemen, इस टीम के लिए एक बार सबका एक बार बहुत शुक्रिया तमाम लोग. Thank you so much.
आप आ जाइए. Ma'am, you'll have to. Congratulations, ma'am. सर अलग जलजला लाके बैठे हो आप. Well, thank you so much, ladies and gentlemen. 15th May is when we'll get to see you. Of course, इस शो के साथ YouTube पे शेखर सुमन is the channel. ये गांठ बांध लीजिए, लिख लीजिए. Thank you so much. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you so much.